गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, अभी हमने अपना देखा कि हमने अपने लेसन नंबर 4 कंप्लीट किया अपनी वर्कबुक में और अभी हम अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सबको आपका लेसन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमारा लेसन नंबर 5 है, वो क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या होता है? जो सिंगल वर्ड होते हैं, एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन एंड प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। सिंगुलर का मतलब होता है एक थिंग्स और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो उसको हम प्लूरल कहते हैं और जो एक मात्रा में हो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, सब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 15, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, ये वाला सब पेज अपना ओपन करो। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है सिंगुलर और प्लूरल की, और ये डेफिनेशन आपको आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखनी है। ओके, क्या है देखो, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नाउन्स को हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं उसको हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर मीन्स वन नाउन। सिंगुलर मतलब वन नाउन। ओके, प्लूरल मीन्स मोर देन वन नाउन। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो वो नाउन। ठीक है, सिंगुलर मीन्स वन नाउन, सिंगुलर का मतलब है एक नाउन और प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा हो। ठीक है, वो नाउन्स। पता चल गया डेफिनेशन क्या बोल रहे? डेफिनेशन में कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल, जो काउंटेबल नाउन है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर में एक नाउन आता है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं और प्लूरल में एक से अधिक नाउन दिए हुए हैं उसको हम प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, वो आपको आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखना है। फिर देखो, adding s to make plurals. We make plural noun from singular noun by adding s. क्या बोल रहे हैं कि भाई प्लूरल नाउन हमको करना है तो सिंगुलर जो नाउन दिया हुआ है उसके पीछे हम s लगाएंगे तो वो नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज में हमको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो वन मतलब एक दिया हुआ है नाउन और उस नाउन के पीछे मोर देन वन, उस नाउन के पीछे हम एस करेंगे, एस लगाएंगे तो वो हमारे लिए प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक वचन में से बहुवचन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एग्जांपल दे, जैसे कि वन में ये डॉग दिया हुआ है, ये वन मात्रा में हमको डॉग है। ठीक है, इसी तरह से मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो ये डॉग का यहाँ पे एस हम करेंगे तो क्या होगा? डॉग्स। क्या होगा? डॉग्स, मतलब एक से ज्यादा डॉग्स। तो हमने यहाँ पे एस लगाया, हमने यहाँ पे सिंगुलर में से प्लूरल करने के लिए हमने यहाँ पे एस लगाया, तो ये एक से ज्यादा, एक डॉग तो है हमारे पास पर हमने यहाँ पे एस लगाया तो एक से ज्यादा डॉग हुए। ओके, इसी तरह से बॉल दिया हुआ है हमको और हमको इसको प्लूरल में लिखना हो तो बॉल्स, BALLS, पीछे एस लगा तो ये क्या हुआ? हमारा प्लूरल बन गया। क्या हुआ? हमारा प्लूरल बन गया। तो ये क्या है? हमारा बॉल्स हुआ। क्या है? बॉल्स। फिर ये बर्ड दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? ये सब हमारे सिंगुलर नाउन से क्या है? सिंगुलर नाउन्स दिए हुए हैं, हमको इनको प्लूरल नाउन्स में लिखना है। बर्ड्स, बर्ड्स का प्लूरल क्या होगा? बर्ड्स। क्या होगा? बर्ड्स। क्यों? क्योंकि पीछे हमने एस लगाया तो वो हमारा क्या हुआ? प्लूरल्स हुआ। क्या हुआ? प्लूरल्स हुआ। फिर कैट, कैट का क्या होगा? CATS, पीछे एस लगा तो ये हमारा क्या हुआ? प्लूरल बन गया। क्या लगा? प्लूरल बन गया। ठीक है, देखो आपको पिक्चर भी दी हुई है, वन एंड मोर देन वन। ओके, डॉग, डॉग्स, बॉल, बॉल्स, बर्ड, बर्ड्स। क्लॉक है तो क्लॉक एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोर देन वन, वन से ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या होगा? क्लॉक्स होगा। क्या होगा? क्लॉक्स।
इसी तरह हमको एक टाइप दी हुई है, उसको हमको पीछे एस लगाएंगे तो वो क्या होगा, मोर देन ज्यादा हो जाएगा, हमारा सिंगुलर से प्लूरल नाउंस हो जाएगा, तो क्या होगा काइट्स, क्या होगा काइट्स, हमने पीछे एस लगाया तो वो क्या हुआ काइट्स हो गया। इसी तरह हमको एक कैट दी हुई है, मोर देन में हमको 2 कैट दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे कैट्स, क्या लिखेंगे कैट्स, पीछे एस लगा तो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह रेड तो रेड्स, बैग तो बैग्स, फ्लावर फ्लावर्स, टेबल तो टेबल्स। ये हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कैसे हमने एड एस लगा के उनको प्लूरल में बदल दिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सिंगुलर नाउन्स मतलब जो एक ही मात्रा में हमको नाउन दिए हुए हैं वो, और प्लूरल का मतलब ऐसा हुआ कि भाई एक से अधिक मात्रा में हो तो उसको हम प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखने हैं। अभी आप अपना पेज टर्न करो, पेज नंबर 16, एक्सरसाइज ए, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है आपको, तो उनको आपको पिक्चर्स के सामने उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर कौन सी दी हुई है, ये फेस दिख रहा है, तो फेस कितने हैं, एक ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेस, क्या लिखेंगे फेस। फिर सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, 2 आइज, आइज दिख रही है सबको, कितनी आइज दी हुई है हमको यहाँ पे 2 आइज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइज, ओके। उसी तरह ये हैंड्स हमको दिए हुए हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स, यहाँ पे 2 लेग्स, 1 टंग, 10 फिंगर्स, 1 माउथ, 1 नोज, ओके। इस तरह से हमको यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है। ये तो इजी है, ठीक है, आप सबको भी आ जाएगी। फर्स्ट देखो फिर से, 1 फेस, 2 आईज, 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 1 tongue, 10 fingers, 1 mouth and 1 nose, ओके। ये एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। अब देखो ये क्या है, एक्सरसाइज बी, राइट द नेम विथ नंबर्स ऑफ दिस मैजिकल थिंग्स। ये एक्सरसाइज में ऐसा बोल रहे हैं कि राइट द नेम्स विथ नंबर ऑफ दिस मैजिकल थिंग्स। यहाँ पे हमको कुछ थिंग्स दी हुई है, वो थिंग्स के हमको नंबर के साथ नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ये क्या है, फ्लावर है, क्या है फ्लावर, ये कितने फ्लावर है, 5 फ्लावर है, कितने 5, तो यहाँ पे 5 फ्लावर्स लिखा हुआ है। इसी तरह से ये क्या है, मैजिशियन है, क्या है मैजिशियन, ये जादूगर है, इसको हम क्या बोलते हैं जादूगर, ये अपना जादू दिखा रहा है, तो कितने जादूगर है 1, कितने हैं 1, तो 1 मैजिशियन हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 मैजिशियन, ओके। फिर इसके पास एक क्या है, हैंकी है, क्या है, एक बड़ा सा रुमाल दिया हुआ है और वो मैजिक दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 हैंकी, क्या लिखेंगे 1 हैंकी। फर्स्ट फिलिंग्स द ब्लैंक में क्या लिखेंगे 1 मैजिशियन, फिर 1 हैंकी, ओके। इसी तरह से ये 5 फ्लावर्स, और स्टार कितने हैं हमको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, कितने स्टार हैं 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 स्टार्स, क्या लिखेंगे हम 5 स्टार्स, क्यों, क्योंकि ये 5 स्टार्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से ये कितने बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स हैं, कितने बर्ड्स हैं 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बर्ड्स, और यहाँ पे कार्ड कितने दिए हुए हैं 3 कार्ड्स, कितने कार्ड दिए हुए हैं 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कार्ड्स, 1 2 3 कार्ड्स, ओके। फिर से एक बार ये एक्सरसाइज देख लो, 1 मैजिशियन, 1 हैंकी, 5 फ्लावर्स लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 स्टार्स लिखेंगे, 2 बर्ड्स लिखेंगे एंड 3 कार्ड्स लिखेंगे, ओके। ये एक्सरसाइज आपको लिखनी है अपनी वर्कबुक में। फिर देखो एक्सरसाइज सी, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। हमको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पैराग्राफ हमको अच्छे से रीड करके उसकी फीलिंग्स ऑफ ब्लैंक फिलअप करनी है। क्या है फर्स्ट, वी वेंट कैंपिंग नियर अ लेक, हमने कैंपिंग लगा, नियर लेक मतलब लेक के पास हमने कैंपिंग
लगाया, ठीक है। वी सो एन, हमने वहां पे एलिफेंट देखा। क्या देखा? एलिफेंट देखा। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लिखेंगे एलिफेंट। क्या लिखेंगे? एलिफेंट। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे एक ही एलिफेंट देखा, इसके लिए हम सिंगुलर ही लिखेंगे, प्लूरल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा नहीं कहा गया कि हमने वहां पे 3, 4 या 5 के मोर देन से ज्यादा देखे हैं, नहीं, हमने वहां पे एक ही एलिफेंट देखा है, तो हम वहां पे एलिफेंट ही लिखेंगे। तो फर्स्ट फिलिंग्स द ब्लैंक में क्या आएगा? एलिफेंट। We went camping near a lake. We saw an elephant. Okay. It was carrying a dash. It was मतलब वो एलिफेंट को हमने देखा। तो एलिफेंट क्या उठाता है? अक्सर हमने देखा है कि एलिफेंट ऐसे लकड़ी उठाते, वो देखा है ना आपने, वो अपनी सूंड में ऐसे लकड़ी उठाता है। We was carrying, it was carrying, तो उसने कितनी लकड़ियां उठाई थी? तो हम लिखेंगे लॉग। लॉग्स नहीं लिखेंगे हमको सिंगुलर लिखना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे लॉग, LOG, लॉग, क्योंकि लकड़ी की उसने लकड़ी उठाई, लॉग। इट वॉज कैरिंग अ लॉग ऑफ वुड। ओके, तो सेकंड में आएगा लॉग। वी स्लाइड इन अ डैश ऑन द लेक एंड से मेनी डैश, हमने वहां पे बोट चलाई। तो यहाँ पे लिखेंगे बोट, BOAT, बोट ऑन द लेक, और हमने वहां पे मेनी मतलब कई सारे, तो हमने वहां पे डक्स देखे। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल आएगा डक्स। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा मात्रा में लेक में हमने डक्स देखे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डक्स। देयर वेर मेनी टॉल डैश अराउंड द लेक, लेक के आसपास कई सारी, मेनी दिया हुआ है, मेनी मतलब ज्यादा, टॉल मतलब लंबी, के बहुत सारा लंबे पेड़ थे। तो यहाँ पे आएगा ट्रीज। क्या आएगा? ट्रीज। क्यों? कैसे ट्रीज आएगा? क्योंकि हमको यहाँ पे मेनी दिया हुआ है, मतलब एक से ज्यादा दिया हुआ है, मेनी, तो यहाँ पे आएगा ट्रीज। ओके। वी टूक एनी मेनी डैश विथ अवर डैश, हमने वहां पे कई सारे फोटोग्राफ्स खींचे विथ अवर कैमरा, एक ही कैमरा है हमारे पास, तो हमने एक कैमरा से कई सारे फोटो खींचे। ओके। वी एंजॉयड अवर ट्रिप, हमने अपनी पिकनिक वहां पे एंजॉय की। ओके, समझ में आ गया? फर्स्ट फिलिंग्स द ब्लैंक में एलिफेंट आएगा, सेकंड फिलिंग्स द ब्लैंक में लॉग आएगा, थर्ड में हमने वहां पे बोट चलाई, फोर्थ में हमने वहां पे लेक में कई सारे डक्स देखे, डक्स देखे। उसके बाद के वही वहाँ पे लेक के आसपास कई सारे लंबे ट्रीज थे, और हमने वहाँ पे वी टूक मेनी, हमने वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे अपने हमारे एक कैमरा के साथ, और हमने वहाँ पे अपनी पिकनिक एंजॉय की। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे फिलअप हुई। फिर एक्सरसाइज डी, फिलिंग द ब्लैंक विद द गिवन वर्ड्स। क्या है कि यहाँ पे हमको कुछ फिलिंग्स ब्लैंक दी हुई है, और ऊपर हमको बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में से हमको अपना वर्ड जो इसमें आता है वो वर्ड निकाल के हमको इसमें लिखना है। ठीक है, क्या दिए है देखो, देयर आर 3 डैश इन माई हाउस, मेरे 3, तो क्या आएगा? रूम्स आएगा। क्या आएगा फर्स्ट में? रूम्स, मेरे घर पे 3 रूम है। ओके। इट हैज अ गार्डन इन द फ्रंट, में इट हैज, तो वहां पे आगे गार्डन है, फ्रंट मतलब आगे, घर के आगे गार्डन है। तो सेकंड में क्या आया? गार्डन। द गार्डन हैज मेनी प्रीटी फ्लावर्स, गार्डन में कई सारे अच्छे फ्लावर्स हैं। वी हैव अ टीवी इन द लिविंग रूम, मैं अपने वी हैव अ डैश इन द लिविंग रूम, हमारे लिविंग रूम में टीवी लगा हुआ है। वी वॉच कार्टून ऑन इट, टीवी में हम कार्टून्स देखते हैं। माई बेडरूम हैज 1 बेड, मेरे बेडरूम में एक बेड है। देयर इज ऑल्सो अ चेयर एंड टेबल, और मेरे रूम में एक चेयर और एक टेबल है। ऑल माई बुक्स आर ऑन अ शेल्फ, और मेरी ऑल मतलब सब बुक, शेल्फ मतलब कबाड़, मतलब उसका कोई कबाड़ है, उस कबाड़ के अंदर उसकी सारी बुक्स रखी हुई है। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो, फिलिंग्स द ब्लैंक के साथ मैं बोल रही हूँ। देयर आर
3 रूम्स इन माय हाउस। मेरे घर में 3 रूम्स हैं। इट हैज अ गार्डन इन द फ्रंट। घर के आगे एक मेरा अच्छा सा गार्डन है। द गार्डन हैज मैनी प्रीटी फ्लावर्स। गार्डन में कई सारे अच्छे फ्लावर्स हैं। वी हैव अ टीवी इन द लिविंग रूम। हमारे लिविंग रूम में टीवी लगा हुआ है। वी वॉच कार्टून्स ऑन इट। हम उस टीवी में कार्टून्स देखते हैं। माई बेडरूम हैज 1 बेड। मेरे बेडरूम में एक बेड है। देयर इज ऑल्सो अ चेयर एंड टेबल। मेरे रूम में एक चेयर और एक टेबल है। ऑल माई बुक्स आर ऑन अ शेल्फ। और कई सारी बुकें मेरे शेल्फ में मतलब कबाड़ में रखी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरी हुई एक्सरसाइज। उसके बाद क्या है, ये एक्सरसाइज ई आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया होगा सिंगुलर प्लूरल, तो ये एक्सरसाइज आपको आपके होमवर्क में करनी है। फिर देखो एडिंग ईएस टू मेक प्लूरल्स। ये रही देखो पेज नंबर 18 निकाला सबने, पेज नंबर 18। ओके, क्या है एडिंग ईएस टू मेक प्लूरल्स। अब हमने आगे देखा कि भाई सिंगुलर है उसके पीछे एस लगेगा तो वो प्लूरल होगा। अभी इस एक्सरसाइज में हमको ऐसे बोल रहे हैं कि ईएस हमको लगाना है तो हमारा जो सिंगुलर है वो प्लूरल में होगा। देखो डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड विथ एन एस और डबल एस और विथ एन एसएच ch और x we add an es to make it plural। क्या बोल रहे हैं भाई, जो सिंगुलर नाउन का एंड मतलब उसकी समाप्ति जिसके पीछे एस हो या डबल एस या एस एच या सी एच और एक्स लगा हुआ हो तो उसको हमको निकाल के हम ई एस लगाएंगे तो वो हमारा प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा, सिंगुलर में से प्लूरल बनेगा। एक बार फिर से देख लो कि जो सिंगुलर नाउन का एंड एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से होता है उन वर्ड्स वो एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स को निकाल के हम ई एस लगाएंगे तो वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल होगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ओके ये क्या है हमारा ईएस है। क्या है, ईएस। ओके ये क्या हुआ हमारा बस। क्या है, बस। तो बस को पीछे एस लगा हुआ है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पीछे ईएस लगाएंगे। क्या हुआ, ये हमारा हुआ बसेस। क्या हुआ, बसेस। ये एस लगा हुआ है, इसके पीछे हमको ये ईएस लगाना है तो ये हमारा सिंगुलर में से प्लूरल हो गया बस तो बसेस। इसी तरह सेकंड है ड्रेस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ड्रेसेस। कैसे लिखा हमने, ड्रेसेस। पीछे ईएस लगा, ओके ईएस लगा हमने, एस है हमारे पीछे। और क्या बोला था, एक एस हो तो भी ईएस लगेगा, दो एस हो तो भी ईएस लगेगा। ठीक है, इसी तरह वॉच, सी एच है तो ये हमारा क्या हुआ, वॉचेस। क्या हुआ, वॉचेस। पीछे ईएस लगा, फिर फॉक्स, ये एस है तो ये हमारा क्या हुआ, फॉक्सेस। क्या हुआ, फॉक्स, फॉक्सेस हुआ। इसी तरह समझ में आया, पीछे ईएस लगा हुआ है ना, इसके अंदर पीछे डबल एस है तो ईएस लगा, एस है तो भी ईएस लगा, सी एच है तो भी ईएस लगा, एक्स है तो भी ईएस लगा। ये हमारा सिंगुलर में से प्लूरल हुआ। क्या हुआ, सिंगुलर में से प्लूरल में हुआ। ओके, इसी तरह बेंच तो बेंचेस, ब्रश तो ब्रशेस। देखो सब अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, फर्स्ट से देखो, बस बसेस, ड्रेस ड्रेसेस, वॉच वॉचेस, फॉक्स फॉक्सेस, ग्लास ग्लासेस, ब्रश ब्रशेस, बेंच बेंचेस, बॉक्स बॉक्सेस। ओके,
इस तरह से हमने पीछे ES लगाया तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर में से प्लूरल हुआ। क्या हुआ, सिंगुलर में से प्लूरल हुआ। फिर इसी तरह देखो, we add ES to a noun ending in O, पर जिसका एंड O से होता है उसके पीछे भी हम ES लगाएंगे तो भी वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल होगा। मैंगो, तो मैंगोस, मैंगो में O दिया हुआ है लास्ट, तो हम उसके पीछे लिखेंगे ES, तो क्या होगा, मैंगोस। क्या होगा, मैंगोस। MANGOES, ओके, ES, मैंगोस। मॉस्किटो दिया हुआ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे पीछे ES लगाया तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर में से प्लूरल हो गया। क्या हुआ, सिंगुलर में से प्लूरल हो गया। फिर देखो, बट वी चेंज पियानो, रेडियो एंड कुकू, मतलब यहाँ पे इन्होंने जो थोड़े वर्ड्स है वो उन्होंने चेंज किए हुए हैं। पियानो, PIANO, उसके पीछे एक O है तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ES की जगह पर सिर्फ S लगाया है, तो क्या हुआ, पियानोस। क्या हुआ, पियानोस। उसी तरह रेडियो में भी S लगाया है तो रेडियोस, कुकू में भी S लगाया तो क्या हुआ, कुकूस। ओके, समझ में आ गया आपको, एडिंग ES मेक प्लूरल्स। ओके, हमने ES लगाया तो सिंगुलर में से हमारा प्लूरल हो गया। फिर एक्सरसाइज ए, पिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द प्लूरल नाउन फॉर ईच पिक्चर। यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है और उनके नाम से, तो वो जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पे हमको टिक लगाना है। यहाँ पे कितने ग्लास है, 2 ग्लास है। कितने ग्लास है, 2, तो ये फर्स्ट ग्लास आएगा या ग्लासेस आएगा, क्या आएगा, कौन बताएगा, ग्लासेस आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे डबल एस है, तो हमने अभी आगे सीखा ना कि डबल एस है तो पीछे ES लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर में से प्लूरल हो जाएगा। तो डबल एस वाले और ES वाले पे टिक लगाओ, ग्लासेस। ओके, फिर 2 स्टार्स हैं तो हम क्या है, 2 स्टार हैं तो हम इसमें क्या आएगा, स्टार्स। क्या आएगा, स्टार्स। फर्स्ट पे जो है उस पे हमको टिक लगाना है। फिर देखो मैंगो, तो अभी मैंने बताया O है तो पीछे क्या लगेगा, ES लगेगा। क्या लगेगा, ES, तो मैंगो में मैंगोज। ओके, पीछे ES लगा। इसी तरह से देखो ब्रश, तो ब्रशिस, एस है, ES लगेगा। फिर क्या है, टॉय दिए हुए हैं हमको, तो कितने टॉय है, 2 टॉय है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉयस। फिर बॉक्स है तो आगे हमने देखा ये X दिया हुआ है पीछे, तो क्या लगेगा, ES लगेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, बॉक्सिस हुआ। क्या हुआ, बॉक्सिस हुआ। ओके, ये पता चल गया कि पीछे ES लगाएंगे तो ये हमारा होगा सिंगुलर में से प्लूरल। अब एडिंग, अब न्यू है, न्यू देखो टॉपिक क्या है, एडिंग VES टू मेक प्लूरल्स। अब ये बोलते हैं कि जिसमें हम VES लगाएंगे वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल बन जाएगा। पहले हमने S देखा, उसके बाद ES देखा, अब क्या है, VES। क्या है, VES, when the singular word end in F or FE, we change F or FE to VES to make plural। क्या बोल रहे हैं, जो सिंगुलर वर्ड है जिनका एंड F और FE है उसको हम बदल के उनके F और FE को निकाल के हम VES लगाएंगे तो वो सिंगुलर में से प्लूरल होगा। समझ में आया, क्या बोल रहे हैं इसमें, देखो फिर से, when the singular word ends in F or FE, we change F or FE to VES to make plural। बोल रहे हैं जो सिंगुलर वर्ड का एंड F और FE उसको चेंज करके F और FE की जगह पे VES लगाएंगे तो सिंगुलर में से प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि ये लीफ है, क्या है, लीफ। क्या है सब, देखो लीफ, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, लीफ। हमको क्या कहा, A बटा के हमको VES लिखना है। ओके, लीव्स, ये हुआ, लीफ मतलब पत्ते और लीव्स मतलब पत्तियां। समझ में आया ना,
इसी तरह बुल, तो ये एफ है, एफ को हम हटाएंगे, पीछे लिखेंगे VES, हुआ बुल्स, हुआ ना। फिर क्या है नाइट, तो पीछे एफ ही आया, हमको क्या कहा एफ भी निकालना है, उसको चेंज करके ये एफ भी निकालना है, तो क्या होगा नाइट्स, हुआ नाइट्स। इसी तरह से एफ और एफ को चेंज करके पीछे हम VES लगाएंगे तो वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह काल, तो काल्स है ना, ये क्या है हमारा काल, ओके। ये एफ को हटा के क्या लिखेंगे काल्स, ओके। VES लगा तो ये हमारा सिंगुलर में से प्लूरल में हो गया, ठीक है, समझ में आया। एफ हो पीछे एफ ही हो, उसको हमको चेंज करना है, एफ और एफ को निकाल के हमको लास्ट में VES लिखना है, तो वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल होगा, ठीक है। बट वी चेंज, दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिसको उन्होंने चेंज किया है, जैसे कि सेफ, तो पीछे एफ ही लगा हुआ है, तो उसमें उन्होंने एफ को काटा नहीं है, कैसे लिखा है SAFES, सेफ्स, क्या लिखा हुआ है सेफ्स, पीछे एस लगाया हुआ है, तो सिंगुलर में से प्लूरल हो गया है। उसी तरह रूफ, तो रूफ्स, ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट, ओके, समझ में आ गया। पहले हमने देखा कैसे सिंगुलर में से प्लूरल बना एस लगा के, उसके बाद दूसरे हमने नाउन्स लेके ES लगा तो उसको हमने सिंगुलर में से प्लूरल बना, और अभी ये जो हमारा थर्ड आया वो VES लगाया, एफ और एफ निकाल के, तो ये हमारा सिंगुलर में से प्लूरल हो गया, ओके। अब जो हमारा फोर्थ है वी एडिंग IES टू मेक प्लूरल्स, हम IES लगाएंगे तो भी वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा सिंगुलर में से प्लूरल बनेगा, IES, ओके। ये हमारा फोर्थ नंबर का टॉपिक है। देखो when the singular word ends in Y, we change Y to IES to make plural। जो सिंगुलर वर्ड्स का एंड Y से होता है उसको हम चेंज करके IES लगाएंगे तो वो हमारा प्लूरल बनेगा। जैसे कि एक पपी है तो उसको हम एक से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे पपीज, ये पप्पी है तो ये वाई को हटा के हम क्या लिखेंगे IES, PUPPIES, क्या हुआ पपीज, क्या हुआ पपीज। यहाँ पे हमको एक पपी दिया हुआ है तो वो हमारा सिंगुलर है, फिर हमको उसको प्लूरल में लिखना है तो ये हमारा क्या हुआ पपीज हुआ, क्या हुआ पपीज हुआ, तो पीछे IES लगा। इसी तरह फ्लाई, तो फ्लाइज, फ्लाई बाय निकल जाएगा, क्या लगेगा IES, फ्लाइज, ओके। लेडी, लेडी में वाई निकाल के IES, लेडीज, ओके। पोनी, वाई निकाल के पोनीज, ये हमारे क्या हुए सिंगुलर में से प्लूरल बन गए, ओके। समझ में आ गया। अगर Y है तो Y को निकाल के हमको IES लगाएंगे तो वो हमारा सिंगुलर में से प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अभी पेज नंबर 20 निकालो, पेज नंबर 20। बट वी चेंज, जो थोड़े वर्ड्स है जो उन्होंने चेंज किए हैं, बॉय है तो उन्होंने बॉयज किया है, पीछे एस लगाया है। डे है तो उन्होंने डेज किया है। टॉय है तो उन्होंने टॉयज किया है। की है तो उन्होंने कीज किया है, KEYS कीज किया है। मंकी को मंकीज किया है, डोंकी को डोंकीज किया है, ओके। समझ में आ गया। इस तरह से उन्होंने इतना चेंज बुक में चेंज किया हुआ है, वाई की जगह पे एस लगाया हुआ है।
ठीक है, वाई तो है पर साथ में उन्होंने एस लगाया हुआ है, तो सिंगुलर में से प्लूरल हो गया है। अब राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, उन सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको प्लूरल करके लिखना है। ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको होमवर्क में करने हैं। और राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, और नीचे जो सिंगुलर प्लूरल दिए हुए हैं उनको आपको सिंगुलर वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप सबको समझ में आ गया अच्छे से। और जो होमवर्क में जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है वो आपको होमवर्क में करनी है। ओके, अब हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।